गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चे, कल हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। आज भी हमारा क्वेश्चन उसी से ही रिलेटेड होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। कल हमने ये डिस्कस किया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हमारे 3 पार्ट्स बन सकते हैं एसेट से रिलेटेड। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर हमें प्लांट एंड मशीनरी का डाटा गिवन है 2008 और 2009। 2008 का डाटा गिवन है 5 लाख, 2009 का डाटा गिवन है 6 लाख। ठीक है, तो ये जो बीच का डिफरेंस है हम इसको ट्रीट करके चलेंगे। 1 लाख की हमने उसको क्या करा, परचेज किया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम उसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 लाख को। बट जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मतलब सेकंड कंसेप्ट है, वो इससे रिलेटेड है कि 2008 का डाटा हमें 5 लाख गिवन है, 2009 का डाटा हमारे पास 6 लाख है। तो इसके साथ साथ अगर हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स भी गिवन होंगी, लाइक कि प्लांट एंड मशीनरी का 1 लाख का हिस्सा हमने सेल किया और उसके ऊपर 60,000 डेप्रीसिएशन लगा, हमने उसको 30,000 में सेल किया। अगर इस तरह का भी डाटा गिवन होगा, देन वी हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट। हमें एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा उस केस में। ये थे हमारे फर्स्ट और सेकंड कंसेप्ट जो हमने कल के टॉपिक में डिस्कस किए थे। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा थर्ड कंसेप्ट है। थर्ड कंसेप्ट के अंदर क्या चलेगा, थर्ड कंसेप्ट के अंदर कहता है कि प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस तो होगा ही होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो गिवन होगा, एडजस्टमेंट्स भी गिवन होगी, बट एसेट्स के साथ साथ, प्लांट एंड मशीनरी के एसेट्स के साथ साथ डेप्रीसिएशन का भी अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा तो डेप्रीसिएशन का अकाउंट भी सेपरेट प्रिपेयर किया जाएगा और एसेट्स का अकाउंट भी सेपरेट प्रिपेयर किया जाएगा। कल तक के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस था, तो हमने जो सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया था सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का प्रिपेयर किया था। बट अगर क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी के साथ साथ डेप्रीसिएशन का भी सेपरेट, डेप्रीसिएशन का भी हमें ओपनिंग और क्लोजिंग डाटा गिवन है, तो हम डेप्रीसिएशन का भी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और प्लांट एंड मशीनरी का भी अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। देखो किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन के अंदर लिखता है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 3 लाख और 2 लाख, ओपनिंग और क्लोजिंग डाटा गिवन है। साथ में डेप्रीसिएशन का भी ओपनिंग और क्लोजिंग डाटा गिवन है। अगर डेप्रीसिएशन का डाटा गिवन है तो डेप्रीसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट्स रीड करी कि डेप्रीसिएशन ऑन द प्लांट एंड मशीनरी इज 36,000, ए मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू 20,000 एंड सोल्ड 16,000। मशीन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है और मशीन का ओपनिंग और क्लोजिंग डाटा भी है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग डाटा होगा किसी चीज का तो उससे रिलेटेड हमें सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो, हमने मशीन का अकाउंट प्रिपेयर किया और डेप्रीसिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया। दो अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। डेप्रीसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब जब आप अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी तो हमने कल भी डिस्कस किया था। प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट्स है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड शो किया टू बैलेंस बीडी के नाम से। कितना है, 3 लाख। क्लोजिंग बैलेंस 3,20,000। क्लोजिंग बैलेंस शो किया क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग मेंशन किया 3,20,000। ओके। डेप्रीसिएशन, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की बात करते हैं तो इनका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड शो किया जाता है, ओपनिंग बैलेंस। जैसे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड शो करते हैं, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के रूप में ले लो या प्रोविजन को लाइबिलिटी के वे में ले लो, तो जो इनका बैलेंस है वो क्रेडिट साइड शो किया जाता है। मेंशन किया हमने बाय बैलेंस
BD, बैलेंस BD 90,000, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है, तो क्लोजिंग को शो किया टू बैलेंस CD 1 लाख। कल हमने दो तरह के डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस किया था। देखो, कल हमने डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन एक तो होता है हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक तो डेप्रिसिएशन होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक डेप्रिसिएशन होता है हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, जब हम ये दो तरह के सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें इन दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन होता है जो हमारा अब तक उस एसेट्स के ऊपर चार्ज किया जा चुका है। टेक एन एग्जांपल, देखो जैसे एक एसेट थी हमारी 5 लाख की, 2018 में हमने उसे 5 लाख का परचेज किया, उसके ऊपर 1 लाख डेप्रिसिएशन लग गया, 2019 में कितने की रहेगी, 4 लाख की। 2000 फिर 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा, तो 20 में कितने की एसेट रहेगी वो हमारी 3 लाख की। फिर 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा, फिर 20 में कितने की रहेगी 2 लाख की। अगर क्वेश्चन ये अराइज किया जाए कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, तो एक्यूमुलेटेड का मतलब टोटल डेप्रिसिएशन, मतलब 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा 3 लाख, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हुआ हमारा 3 लाख का। और करंट ईयर डेप्रिसिएशन की बात की जाए तो लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया था 1 लाख, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है हमारा 1 लाख। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसके डेबिट साइड तो शो किया जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और क्रेडिट साइड शो किया जाता है करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेबिट साइड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और क्रेडिट साइड करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। इस तरह से भी याद रख सकते हो, जो हमारा करंट ईयर है इससे स्टार्ट है सी से, और सी से ही क्या बनेगी क्रेडिट साइड बनेगी। अगर करंट ईयर का क्रेडिट साइड हमने शो कर दिया तो अपोजिट एक्यूमुलेटेड कहाँ पे आ जाएगा हमारा डेबिट साइड। ठीक है, अगर हम अलग अलग सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के अंदर डेबिट साइड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शो किया जाता है और क्रेडिट साइड करंट ईयर का डेप्रिसिएशन शो किया जाता है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन के अंदर मेंशन था, हमें कहता है कि डेप्रिसिएशन ऑन दी प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो 36,000 है। प्लांट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 36,000। अब क्वेश्चन में ये नहीं लिख रखा एक्यूमुलेटेड है या करंट ईयर का, तो हम इसको ट्रीट करके चलेंगे कौन सा डेप्रिसिएशन करंट ईयर का। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर या फिर प्लांट एंड मशीनरी 36,000। क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कौन से ईयर का है, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय डेप्रिसिएशन के नाम से। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। 36,000 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन था, क्रेडिट साइड शो कर दिया, किस नाम से शो करा डेप्रिसिएशन के नाम से, बाय डेप्रिसिएशन 36,000। ओके, फिर इसके बाद जो इधर का टोटल किया, इधर का टोटल आया 1,26,000। 1,26,000 में से 1 लाख माइनस किया, दैट इज 26,000। जो बैलेंस आया उसे क्या लिखेंगे बाय, किसका डेप्रिसिएशन बचा मशीनरी का, मतलब बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये हमारा क्या है बैलेंसिंग फिगर है। तो टोटल 1,26,000 इक्वल हो गया। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 36,000 था, क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया, और डेबिट साइड जो बैलेंस बचा वो कौन सा बैलेंस बच गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 26,000। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर ही क्यों किया गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शो नहीं कर रखा था, जब हम एसेट्स में उसे शो करेंगे तो कौन सा डेप्रिसिएशन शो करते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शो करते हैं। तो एक्यूमुलेटेड कितना आया हमारे पास? 26,000 आया। तो एसेट्स में उसे क्या शो कर देंगे? क्रेडिट साइड। किस नाम से? बाय डेप्रिसिएशन के नाम से। कितना? 26,000। ठीक है। नेक्स्ट वन, ए मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू। एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी, सेल कितने में करी? 16,000 में सेल करी। अब 20,000 वाली चीज को हम 16,000 में सेल कर रहे हैं, तो 4,000 का हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। पहले तो सेल करी, सेल को तो क्रेडिट साइड लिखना ही लिखना है। किस नाम से लिखेंगे? बाय बैंक के नाम से। ठीक है। बैंक के नाम से मेंशन किया हमने इसको। कितने की सेल करी? 16,000 की। तो 16,000 सेल मेंशन किया। 4,000 का हमारा लॉस हो रहा था, लॉस को भी हमने मेंशन किया बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 4,000। ठीक है। देखो बच्चे, तो इस तरह से अगर हम प्लांट एंड मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन का जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस था वो हमने क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया। 20,000 की एसेट्स थी, 16,000 में सेल करी, तो 4,000 का लॉस हो गया। वो लॉस भी हमने क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। जो 16,000 की सेल करी है, वो सेल भी हमने मेंशन कर दी यहाँ पे। बस अब टोटल करो। इस साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल बना हमारा 3,66,000। 3,66,000 में से 3,00,000 सब्ट्रैक्ट किए, 60,000 बैलेंस आ गया। ये जो 66,000 बैलेंस आया, डेबिट में बचा। अगर डेबिट में बैलेंस बचता है तो इसका मतलब हमने एसेट्स को क्या करा? परचेज किया। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, हमने एसेट्स को क्या किया? परचेज किया। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी है, देखो, अगर हम इस तरह से सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, कल भी बताया था कि अगर किसी एसेट्स के ऊपर अलग से अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, तो अब इसका और डेप्रिसिएशन का हमारा कोई काम नहीं है। अब जब हम मेजर करके चलेंगे, अकाउंट से मेजर करके चलेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाना चाहिए? इन्वेस्टिंग में जाएगी हमारी परचेज और सेल। 66,000 की परचेज करी, इन्वेस्टिंग में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। परचेज करी, 66,000 माइनस कर दिए। सेल करी थी 16,000 की, सेल को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ये हमने सेल को प्लस कर दिया। मतलब अगर हम सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो जो डाटा हमें गिवन होगा उसकी अब कुछ नहीं करना। अब जो हेल्प ली जाएगी, हमने जो सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करे हैं उसकी हेल्प ली जाएगी। ठीक है। और बाकी आइटम्स कहाँ जाएंगी? ये 4,000 का हमें लॉस हो रहा है, जो लॉस हो रहा है वो कहाँ पे जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लॉस को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया जाता है, वो करंट ईयर का ट्रांसफर किया जाता है। मतलब 36,000 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है। ये प्लांट एंड मशीनरी, और हमने डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रिएट किया। उसके बाद एडजस्टमेंट रीड करी। एडजस्टमेंट के अंदर दे रखा था हमें कि पेटेंट्स हैविंग अ बुक वैल्यू 80,000, सेल करी 1,10,000। अब पेटेंट्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग डाटा दे रखे हैं, तो पेटेंट्स का अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। पेटेंट्स का अलग से अकाउंट प्रिपेयर किया। पेटेंट्स हमारी एसेट्स है, तो डेबिट साइड लिखा टू बैलेंस बीडी 2,60,000 बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,40,000। 1,40,000। क्वेश्चन में लिख रखा था कि पेटेंट्स हमारे 80,000 के हैं, जो सेल किए 1,10,000 में। अगर सेल कर रहे हैं हम, तो क्रेडिट साइड बाय बैंक के नाम से, बाय बैंक 1,10,000। 80,000 की एसेट थी जो 1,10,000 में सेल की, दैट मीन्स 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो कहाँ मेंशन करेंगे? डेबिट साइड टू स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 30,000 का प्रॉफिट लिख दिया। अब टोटल किया। अब क्वेश्चन के अंदर हमने टोटल किया, इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा था 290, क्रेडिट का कम आ रहा था। अगर क्रेडिट का बैलेंस बचता है तो हमने तो ये डिस्कस किया था कि हमने क्रेडिट का बचता है तो एसेट्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं। अगर डेबिट में बैलेंस बचता है तो एसेट्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। बट क्रेडिट में बैलेंस बच रहा था 40,000 का, सेल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा सेल तो कर नहीं सकते। क्वेश्चन में लिख रखा है कि 1,10,000 की सेल करी है, तो दोबारा सेल तो किया नहीं जा सकता किसी चीज को। तो अगर अब क्रेडिट में बच रहा है तो इसका मतलब वो आइटम हमारी उतनी अमाउंट से क्या हो रही है, राइट ऑफ हो रही है। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो रिटर्न ऑफ। बैलेंसिंग फिगर कितने का बैलेंस बच रहा था, इधर बैलेंस बच रहा था 40,000 का। ये जो 40,000 बचे, हम वैसे तो यूज करते सेल के नाम से, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी सेल गिवन थी, तो इसीलिए जो बैलेंस बचा हमने उसको क्या किया, राइट ऑफ कर दिया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर सेल कर दिया तो लॉस वर्ड भी आ सकता था, लॉस क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि उस एसेट्स के ऊपर हमें प्रॉफिट हो चुका है। 80 की थी, 110 की सेल करी, 30,000 का प्रॉफिट हो गया। एक पे दोनों चीजें हो नहीं सकती थी, प्रॉफिट या लॉस, तो लॉस वाला सिस्टम भी खत्म। इसका मतलब वो 40,000 की हमारी क्या होगी, रिटर्न ऑफ होगी। तो 40,000 का बैलेंस बच गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर अगर हम शो करेंगे तो किस तरह से शो करेंगे, उसमें तो सेल परचेज जाती है सिर्फ। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब सेल परचेज मेंशन करेंगे तो पेटेंट से रिलेटेड सेल क्या आई हमारे पास, पेटेंट से हमने सेल करे थे कितने, 1,10,000 के, तो सेल लिख देंगे 1,10,000 की, ये रहा सेल ऑफ पेटेंट्स 1,10,000। उसके बाद कोई परचेज तो करे नहीं हमने पेटेंट्स, बस सेल करे थे, सेल मेंशन कर दी। बट ये जो प्रॉफिट था 30,000 का, ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और जो ये हमारा 40,000 का रिटर्न ऑफ हो रहा था, ये भी कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सेल सेल जाएगी वहां तो 1,10,000 की, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने सेल मेंशन कर दी 1,10,000 की। ये रही देखो, ये रही हमारी सेल 1,10,000 की। उसके बाद गुडविल थी 80,000 की, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर गुडविल का बैलेंस इंक्रीज होता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ट्रांसफर करते हैं, और गुडविल का बैलेंस अगर डिक्रीज होता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रांसफर करते हैं। अब गुडविल 80 से 1 लाख की हो रही है, 20,000 की इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होगी तो किस में आएगी, इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में परचेज करी 20,000 की, माइनस कर देंगे। अब टोटल किया, 40,000 का पॉजिटिव बैलेंस बच रहा था, यूज अ नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा एक। इसी से रिलेटेड देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है जिसकी एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं बस। क्या लिखता है देखो, कहता है कि पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ टू बी एक्सटेंट ऑफ 40,000, सम पेटेंट्स वर सोल्ड 20,000 एट ए प्रॉफिट। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ हो रहे थे 40,000 के। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर पेटेंट्स रिटर्न ऑफ होते हैं तो रिटर्न ऑफ कहाँ मेंशन करते हैं, क्रेडिट साइड। ये लिख रखा, पेटेंट्स अकाउंट क्रिएट किया, क्रेडिट साइड लिख दिया हमने 40,000। पेटेंट्स जो सेल किए थे उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा था 20,000 का। अगर लॉस होता है तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड अकाउंट में शो करते हैं, तो 20,000 का प्रॉफिट शो कर दिया। पेटेंट्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, पेटेंट्स एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। अब टोटल किया, इस साइड का टोटल था 3 लाख, इस साइड का बैलेंस 1 लाख से कम आ रहा था। अब पिछले क्वेश्चन में क्रेडिट में ही बैलेंस बच रहा था, वहां पर हमने यूज किया था रिटर्न ऑफ। क्यों, क्योंकि वहां पे हमें सेल गिवन थी। अब यहाँ पे रिटर्न ऑफ ऑलरेडी गिवन है, तो जो बैलेंस बचेगा 1 लाख का, वो किस चीज का बचेगा, हमारा सेल का बच जाएगा। तो 1 लाख की हमने पेटेंट्स को क्या किया, सेल किया। ठीक है, अब जो रिटर्न ऑफ है वो तो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जो हमने सेल करी 1 लाख की, वो कहाँ जाएगी,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग में सेल परचेज जाती है, तो 1 लाख की हमने सेल करी, ये रहा हमारा सेल ऑफ पेटेंट्स 1 लाख। ओके, नेक्स्ट वन कहता है कि नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मशीनरी से रिलेटेड। मशीनरी से रिलेटेड है बट डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, तो काम आसान हो गया, सिर्फ डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब कहता है कि जब मशीनरी अकाउंट क्रिएट किया, मशीनरी का हमारा ओपनिंग बैलेंस था 10,20,000, क्लोजिंग था 12,40,000। ओपनिंग और क्लोजिंग शो किया, ओपनिंग बैलेंस 10,20,000, क्लोजिंग 12,40,000। एडजस्टमेंट रीड करी, मशीनरी की वैल्यू थी हमारी, मशीनरी दे रखी थी हमें कॉस्टिंग 1,40,000, डेप्रिसिएशन लगा 60,000 का, और उसको सेल किया 50,000 में, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000। द लास्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड दैट इफ वी प्रिपेयर ओनली अ मशीनरी अकाउंट, अगर हम सिर्फ मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पे हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन शो करते हैं। अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? 1 लाख। यहाँ तो डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। क्यों नहीं बनाया जाएगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंगल मशीनरी अकाउंट है, तो उस केस में सिर्फ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया जाता है। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 1,40,000, मेंशन कर दिया। कहता है 1,40,000 की आइटम थी, 1,40,000 के ऊपर 60,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, कितने की रहेगी? 80 की रहेगी। 80 वाली आइटम अगर 50,000 में सेल कर रहे हैं, सेल दिखाएंगे 50,000 की, ये लिख दी। 80 वाली आइटम 50,000 में सेल कर रहे हैं, 30,000 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो 30,000 का लॉस है, क्रेडिट साइड लिख दिया। टोटल किया 14,60,000, डेबिट में बैलेंस बच रहा है 4,40,000 का। इसका मतलब 4,40,000 की क्या करी? परचेज करी। इन्वेस्टिंग में परचेज सेल, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल भी करी है, सेल करी थी 50,000 की ये रही, और परचेज करी है 4,40,000 की। परचेज माइनस सेल प्लस कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की है, सेम क्रिएट की जाएगी। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं हमें, देखो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दो। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, टू बैलेंस बीटी। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इन्वेस्टमेंट का, 10% इन्वेस्टमेंट लेनी है हमें, मतलब ये वाली। ओपनिंग बैलेंस लिया हमने 10,20,000, क्लोजिंग बैलेंस लिया 12,40,000, बाय बैलेंस सीडी। कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट थी वो परचेज की थी 1,80,000 की, परचेज किया तो डेबिट साइड टू बैंक, कितने की? 180 की। सम ऑफ द पार्ट सोल्ड एट ए प्रॉफिट, कुछ हिस्सा उसका सेल कर दिया था प्रॉफिट पे। अब जो भी हिस्सा सेल किया हो, हमें क्या मतलब? प्रॉफिट तो हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो डेबिट साइड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20,000 का। इंटरेस्ट रिसीव किया उसके ऊपर हमने, 10% के ऊपर ही रिसीव करेंगे, बट वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर नहीं शो किया जाएगा, वो अलग से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव ये शो कर रखा। अब इस साइड का टोटल किया हमने, इस साइड का टोटल आ रहा है हमारा 2,60,000, सॉरी इस साइड का टोटल किया, और इस साइड से क्या कर देंगे? सब इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस था, सॉरी 60,000, ये रहा। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस था हमारा 60,000 और क्लोजिंग था 160, तो ओपनिंग शो कर दिया 60 और क्लोजिंग 160। इधर का टोटल किया 2,60,000, माइनस किया 160, तो 1 लाख का बैलेंस बच रहा है क्रेडिट साइड में। इट मीन सेल ऑफ एसेट्स किस नाम से शो करेंगे? बाय बैंक के नाम से। सेल करी 1 लाख की, तो सेल लिख देंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और परचेज लिख देंगे 180 की परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट था। और लास्ट में लिख रखा है सिंपल इन्वेस्टमेंट दे रखी है, उनके बैलेंसेस को चेक कर लो, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे 1 लाख से 1 लाख हो रही है, नो चेंज।
1 लाख से 1 लाख की हो रही है, नो चेंज। ये भी 1 लाख से 1 लाख है, नो चेंज, मेंशन नहीं करेंगे। गुडविल 1 लाख से 3 लाख हो रही है, 2 लाख की इंक्रीज हो रही है। अगर गुडविल इंक्रीज हो रही है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ गुडविल माइनस कर देंगे। लास्ट में लिख रखा था डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं शेयर्स के ऊपर, मतलब 1 लाख के बैलेंस पे कुछ नहीं लिख रखा था, ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज करते हैं 1 लाख के ऊपर 10%, दैट इज 10,000। रिसीव वाली आइटम आएंगी, कल भी डिस्कस किया था कि अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव वाली आइटम जाती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और अगर यही पेड होता तो पेड वाली आइटम जाती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी 10% है। ओपनिंग बैलेंस था 60,000 के ऊपर रिसीव किया, 6,000 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन था। रेंट रिसीव कर रहे थे 30,000 का, 30,000 ये आ गया। देन टोटल किया, माइनस का बैलेंस आ रहा है, तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम। ओके, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था।